हाँ बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वगैरह का हम लोग रेंज कैसे निकालते हैं, डोमेन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, डोमेन वही क्यों होता है, रेंज वही क्यों होता है, ये सब चीज़ों को ग्राफिकली देखे थे। अब सबसे पहली बात आप क्या लिख लें, एक क्या करें, जो चीज़ पढ़े हो उसको एक जगह पे आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले है ना, आप क्या करें, एक कॉलम बनाएं। कॉलम में सबसे पहले इधर लिख लो फंक्शन, है ना, इधर लिखेंगे उसका क्या, डोमेन, है ना, क्लियर हो। और यहाँ पे लिखो क्या, रेंज, जिसको फिलहाल क्या करना है, याद रखना है। अब फंक्शन पढ़ाओ तो ये सब तो अपने आप याद हो जाएंगे, क्लियर हो। फंक्शन पढ़ लोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। मैं आपको एक बार और बता दूं कि आप अभी जो आपके बुक्स में डोमेन रेंज के क्वेश्चन होंगे, प्रयास करना कि अभी नहीं करें, फंक्शन पढ़ के करना तो ज़्यादा मजा आएगा। जीत है, इनइक्वलिटी जानते हो तो पढ़ लेना, या फंक्शन पहले पढ़े हो तो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं पढ़े हो उनके लिए मैं सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन, सबसे पहली बात y इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स x, y इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स x, क्लियर हो। y इक्वल टू क्या लिखा हुआ भाई, साइन इनवर्स x। इसका डोमेन क्या था, यानी x, डोमेन मतलब क्या, x बिलोंग्स टू -1 से कहाँ तक, +1 तक, सही है, क्लियर हो। हाँ सर, अच्छा अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब इसका y क्या आएगा, इसका y जो आया था, अरे यार ठीक है, इसका y जो आया था किसका, साइन इनवर्स का, वो कहाँ से कहाँ तक आया था, y मतलब क्या, रेंज, -π/2 से कहाँ तक, +π/2 तक, क्लियर हो। साइन इनवर्स का ये क्या होता है, रेंज। रेंज मतलब y की वैल्यू, जैसे पूछा जाए आपसे कि भाई बताओ साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितना, π/2, और मिनिमम वैल्यू -π/2। किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बोला जाए तो मतलब y की वैल्यू, x की नहीं, ये बात को याद रखना। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का चर्चा हो रहा है, इसका मतलब y की वैल्यू की चर्चा की जा रही है, ठीक है, x की नहीं। किसी भी फंक्शन के, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का चर्चा हो रहा है, इसका मतलब y की वैल्यू की चर्चा हो रहा है, क्लियर। हाँ सर, दूसरा नंबर आते हैं अपन, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इसका डोमेन सेम साइन वाला ही रहेगा, साइन इनवर्स वाला ही, x बिलोंग्स टू -1 से 1 तक, और y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से π तक, किसका, कॉस इनवर्स x का। तीसरा नंबर, थर्ड नंबर पे आते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, इसका डोमेन जो होता है x बिलोंग्स टू क्या रहता है, रियल नंबर रहता है, सही है, और y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ये सब ब्रैकेट्स का काफी इंपॉर्टेंस होता है। जो लोग पढ़ चुके होंगे इनइक्वलिटी वगैरह उनको तो मालूम ही होगा, जो लोग नहीं पढ़े तो ये समझ सोचना कि वो सब ब्रैकेट डिजाइन के लिए दिए जाते हैं। अब बोलो सर जो नहीं पढ़े वो बोलोगे सर कहाँ से इसका समझें, कैसे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, फंक्शन में आप देखोगे, ठीक है। y इक्वल टू क्या, कॉट इनवर्स x, सही है, इसमें भी x क्या होता है, x बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर, एंड y बिलोंग्स टू 0 से π, कोई दिक्कत, नॉट इंक्लूडिंग दोनों रहेंगे। फिफ्थ नंबर पे आते हैं अपन, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, y इक्वल टू क्या, कॉसेक इनवर्स x, इसमें x क्या होता है, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से कहाँ तक, इन्फिनिट तक, सही है, 1 से कहाँ तक, इन्फिनिट तक, सही है, क्लियर हो। बताया था कैसे आया थे। और इसमें y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, क्या है ये, कॉसेक इनवर्स x है ना, y बिलोंग्स टू -π/2 से कहाँ तक, +π/2 तक। एक वैल्यू को हटाया जाता है, किसको याद है, 0 को हटा दिया जाता है, बिकॉज साइन 0 0 होता है, तो यहाँ पे कॉसेक 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इस वजह से हटाया गया था। 6 नंबर पे आता है y इक्वल टू क्या, सेक इनवर्स x, इसका डोमेन सेम रहेगा जो कॉसेक इनवर्स x का है, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से कहाँ तक, इन्फिनिट तक, सही है। हाँ सर, और y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू हो जाएगा सर इसका 0 से π कॉसेक, सही है, ये कॉस वाला ही रहेगा 0 से π, बट एक वैल्यू को हटाया जाएगा, सही है, किसमें, किसको, π/2 को। अच्छा एक बात और, कुछ बच्चे शॉर्टकट बनाने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं सर साइन का जो रेंज था वही किसका रह गया सर, कॉसेक का रह गया, बस एक 0 हटा है, और जो कॉस का था वही सेक का रह गया, सर जो tan का वही कॉट का रह जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कॉट का देखिए अलग आया था, आप देखे भी थे क्यों आया था अलग, मैं आपको बताया था, सही है। तो ऐसा नहीं करना, चीज़ों को देखो, ग्राफ जानते हो तो बहुत ढंग से याद हो गया होगा, और नहीं जानते हो थोड़ा दिक्कत है यार, थोड़ा समस्या तो है, सही है। तो यहाँ तक लिख लीजिए स्क्रीन पॉज करके, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, क्लियर। हाँ सर, तो रेंज डोमेन को अपने को फिलहाल क्या करना है, याद रखना है, कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, मिटा रहा हूँ मैं।
यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेंज डोमेन को फिलहाल अपने को दिमाग में रखना है और उसको याद ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है ना, ज़्यादा बेनिफिट होगा। नहीं तो फंक्शन में तो खैर इतने क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे याद ही हो जाएगा, मजबूरी हो जाएगा, वहाँ अपने आप याद हो जाएगा, मजबूरी क्या, इतना क्वेश्चन करोगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे याद ही हो जाता है। क्लियर हो? मतलब जब तक फंक्शन नहीं पढ़ो तब तक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फुल आनंद नहीं ले पाओ। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको आनंद नहीं आने वाला, आएगा, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन पैदा करते रहता है, तो वहीं पर जाकर आप क्लियर हो जाओगे। जैसे बहुत सारे बच्चों को दिमाग में चल रहा होगा पिछले लेक्चर का 1 1 और 2, सही बात है, तो इसको फिलहाल अभी मैं समझा नहीं सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि अपन जानते नहीं है, अभी फिलहाल ऐसे स्टेज में नहीं है जो समझा नहीं जा सकता है। सही है? हाँ सर। चलिए आगे लिखिए, नेक्स्ट नंबर लिखिए। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव इनवर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव इनवर्स, किसका कॉन्सेप्ट? निगेटिव इनवर्स का। किसका कॉन्सेप्ट? निगेटिव इनवर्स का। ये क्या है सर? देखते हैं इसको भी। जैसे मान लो आपके सामने कभी ऐसा लिखा हुआ है ना, साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है ना, ये जो एक्स के साथ क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। अब समस्या ये है कि ये माइनस के साथ क्या करेंगे, माइनस को बाहर लाएंगे या अंदर खत्म कर देंगे, क्या होगा उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है सर? हाँ सर। तो इसको अल्फा बोल देता हूँ। किसको? ये एंगल है ना, तो अल्फा की वैल्यू क्या बोलता हूँ? साइन इनवर्स माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर। साइन को इधर ला सकते हैं, साइन को ही तो उधर लेके गए थे तो इनवर्स बना था, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगा सर? ये हो जाएगा माइनस एक्स। आपको ध्यान होना चाहिए कि अल्फा की जो वैल्यू होगा, ये साइन इनवर्स कंप्लीट है ना यार, ये। हाँ सर, क्लियर हो? ये क्या है, इसको y समझ लो। तो जो ये जो कंप्लीट वैल्यू होगा है ना, कौन? अल्फा, मतलब या y बोल सकते हो, अल्फा लिख दो यहीं पे। सही है? ये जो अल्फा है वो कहां से कहां तक हो जाएगा? -π/2 से क्या +π/2 तक। सही है? कोई दिक्कत नहीं सर? सही है? हाँ सर। तो साइन अल्फा का क्या लिखा हुआ? -x। ये माइनस को इधर ले आइए, माइनस को इधर ले आते हैं। सही है? तो क्या जाएगा? माइनस साइन अल्फा का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। सही है? अच्छा, अब क्या करते हैं, इस माइनस को ऐसे लिख सकते हैं ना यार, लिख सकते हैं ऐसे। क्यों सर? साइन माइनस थीटा क्या होता था? माइनस ऑफ साइन थीटा। सही है? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहां से देख लो, यहां से कितना आ जाएगा? माइनस अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन को फिर उधर लेके जाओ, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। सही है? हाँ सर। तो अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा सर? अल्फा आ जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स। अल्फा कितना आ जाएगा? सॉरी, माइनस यहाँ जाएगा, सॉरी, अल्फा माइनस को इधर ट्रांसफर करोगे तो अल्फा आ जाएगा माइनस ऑफ क्या? साइन इनवर्स एक्स। और पहले से अल्फा क्या था? अल्फा अपना ये था। सही है? कौन था? साइन इनवर्स माइनस एक्स था ना स्टार्टिंग में, तो यानी इसका माइनस को बाहर लाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है? ये बात को याद रखना है कि साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस है तो उसको पकड़ के बाहर ला सकते हो। फाइनल ये बात को आपको याद रखना है। सही है? हाँ, इससे रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ तो लिख लिया जाए। अब दूसरी बात, अपन इसको लिख देंगे, सबको ये लिख लेंगे। दूसरे बात आते हैं, y इक्वल टू, मान लो कि अल्फा इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, या y इक्वल टू लिख लेते हैं। चलो y इक्वल टू क्या लिख लेते हैं? कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स। कॉस इनवर्स क्या? माइनस एक्स। सही है? आपको मालूम होना चाहिए y कहाँ से कहाँ तक रहता है? 0 से π तक। सही है? अभी फिलहाल लिखे हैं। क्लियर हो? हाँ सर। अब ध्यान देना, इसको इधर ले आते हैं, किसको? कॉस को। क्या हो जाएगा? कॉस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। यहाँ तक देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर। माइनस को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करो। माइनस को कहाँ ट्रांसफर करो? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में माइनस को ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस वाई इज इक्वल टू क्या? एक्स। अच्छा, आपको पता है क्लास 11 में पढ़े हुए, क्या इस माइनस को अंदर लेके जा सकते हैं? नहीं सर। क्यों सर? कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता था, तो माइनस तो अंदर नहीं जा पाएगा। अब माइनस अंदर नहीं जाए और रेंज पे फर्क भी नहीं पड़े तो माइनस के साथ करेंगे क्या? माइनस के साथ करेंगे क्या? क्लियर हो? सही है? हाँ सर, ये तो मुद्दे की बात है। तो पहली बात ये लिखा हुआ है माइनस कॉस वाई, उसी लाइन को मैं यहाँ लिखा हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर।
तो माइनस कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख देते हैं ना यार, कैसे, ऐसे कॉस पाई माइनस वाई लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, कॉस पाई माइनस वाई इक्वल्स टू क्या, एक्स। सही है, हाँ सर। तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, पढ़े हुए 11th में। तो पाई माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स क्या, एक्स। सही है, सही है। यानी तो कहने का मतलब ये है, y की वैल्यू कितना हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगा सर पाई माइनस क्या, कॉस इनवर्स x। और y क्या था, y था सर अपना कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो आज के बाद याद रखा जाए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। सही है, इससे इसके रेंज पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा, मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर दे रहा हूँ, सर इसको कॉस क्या बोलते हैं, पाई प्लस वाई भी तो लिख सकते थे ना। मेरी बात और चलना चाहिए ऐसा कन्फ्यूजन कि सर इसको कॉस पाई प्लस थीटा भी तो लिख सकते थे। कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। हाँ सही बात है, लिख सकते थे माइनस कॉस थीटा को। लेकिन उससे क्या दिक्कत होगा सर, उससे यह दिक्कत होगा कि y की वैल्यू कहाँ है आपका, 0 से पाई तक, और पाई प्लस कर दोगे, y में पाई प्लस कर देते हो तो ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, इसमें पाई प्लस करो तो ये कितना हो जाएगा, पाई, और ये कहाँ तक हो जाएगा, 2 पाई। अरे यार समझो, अगर मान लो इसको तुम गलती से cos पाई प्लस वाई ही लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई तक। y में क्या ऐड कर रहे हो तुम, पाई, तो पाई यहाँ पे ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा, पाई, यहाँ का कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो इसका रेंज बिगड़ जाएगा ना, रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, पाई से 2 पाई तक। लेकिन अपने रेंज मेंटेन कहाँ से कहाँ तक रखना है, रेंज 0 से पाई तक ही रखना है, इसलिए उसको cos पाई प्लस वाई नहीं लिख सकते। क्लियर हो, हाँ सर। ऐसे ही आप चाहो तो इसको भी करके देख लेना, है ना, मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। tan इनवर्स माइनस एक्स, इसका माइनस बाहर आ जाता है। सही है, और इसको लिखा जाता है क्या, माइनस ऑफ क्या, tan इनवर्स एक्स। जैसे साइन करके हो सेम उसी टाइप से उसका भी करना है। सही है, tan इनवर्स माइनस एक्स में क्या होता है, इसका भी माइनस क्या होता है, बाहर आ जाता है। सुन लो, जिसका जिसका रेंज 0 से पाई के बीच में है, जिसका जिसका रेंज 0 से पाई के बीच में है उसमें ऐसे लिखना, और जिसका जिसका रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है उसमें ऐसे लिखना। आप याद करो, कॉस इनवर्स का रेंज यहां तक लिखिए पहले, उसके बाद बात करते हैं, स्क्रीन पॉज करके, है ना। मैं लिख दे रहा हूं पूरी चीजों को एक जगह पे, जो बताया हूं इसको लिख दे रहा हूं, जो काम की चीज है ये आया कैसे वो उसके बारे में चर्चा कर रहा था। बाकी पूरी चीजों को मैं एक जगह पे लिखता हूं। चलिए, यहां तक कोई समस्या नहीं है सर। चलो ध्यान देना कि भाई पहली बात कि सर साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसका माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिखा जाएगा। सही है, क्लियर हो। दूसरी बात, सर कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसमें को लिखते हैं क्या, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सही है। तीसरी बात, tan इनवर्स माइनस एक्स, इसका रेंज कहां से कहां तक था, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, किसका, tan इनवर्स का। तो इसमें माइनस सामने आ जाएगा। सही है, कोई दिक्कत। फोर्थ नंबर, आपको लग रहा होगा कॉट इनवर्स tan इनवर्स टाइप का चले, तो नहीं। कॉट इनवर्स का रेंज देखो क्या होता है सर, 0 से पाई के बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में होता है, तो इसमें भी क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखेंगे, कोई दिक्कत। देखो कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के टाइप ही चलते हैं, लेकिन tan इनवर्स और कॉट इनवर्स एक टाइप नहीं चलते दोनों। सही है, हाँ सर। फिफ्थ नंबर, कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स क्या, माइनस एक्स, तो इसको भी क्या लिखोगे, माइनस ऑफ, इसका भी माइनस सामने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। सिक्स्थ नंबर, सही है, सिक्स्थ नंबर क्या, सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये लिखा हुआ है। सही है, इसमें भी क्या लिखोगे, पाई माइनस क्या, सेक इनवर्स एक्स। जिन जिन का रेंज 0 से पाई के बीच में है उनमें पाई माइनस लगाना। ध्यान से सुन लो, याद करने का तरीका, अगर रेंज डोमेन आपको याद है तो, रेंज याद है तो ठीक है। जिस जिसका रेंज 0 से पाई के बीच में है उसमें पाई माइनस वो लगा देना। देखो इसका रेंज 0 से पाई तक है, इसका भी 0 से पाई तक है, इसका भी 0 से पाई तक है। और जिनका रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है उनमें माइनस को सामने ले आना। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर, क्लियर हो। इसको लिख लिया जाए आराम से, देख लो भाई, इसको लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। सही है, हाँ सर।
चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। इवेल्युएट फॉलोइंग, इवेल्युएट फॉलोइंग, सही है। जैसे पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स रूट 3/2, साइन इनवर्स रूट 3/2, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा चलिए इसको लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स रूट 3/2। ये जो साइन इनवर्स है ये पूरा कंप्लीट, यानी थीटा, ये थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहना चाहिए, याद है, रेंज सर -π/2 से कहाँ तक, π/2 तक, यही आना चाहिए। थीटा का आंसर जो आएगा इसी के बीच में आएगा, सही है। हाँ सर, तो इसको इधर ले आओ, साइन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट 3/2। ये -π/2 से π/2 तक कितने क्वाड्रेंट को कवर कर रहा है, दो क्वाड्रेंट को, कौन, फोर्थ और फर्स्ट को, ये पॉजिटिव है ना। हाँ सर, साइन थीटा की वैल्यू कितना है, रूट 3/2, तो रूट 3/2 है। हाँ सर, रूट 3/2 कितने पे होता है यार, साइन 60 डिग्री, यानी क्या, π/3, यानी थीटा की वैल्यू क्या, π/3। देखो इतना नहीं करने वाले आज के बाद, ये तो कैसे आया मैं आपको बता दिया। अगर डायरेक्ट सुन लो मेरी बात, साइन इनवर्स रूट 3/2 लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट ये सोचो साइन की वैल्यू रूट 3/2 कब होता है, ये सोचो किस एंगल पे, सर 60 डिग्री पे, तो इसको लिख दो π/3, रेडियन में लिखना भैया, कितना जगह, π/3। जैसे मैं तुमसे पूछूं, चलो रे बच्चा ऐसा बता, कॉस इनवर्स 1/√2, डायरेक्ट सोचो ना, डायरेक्ट सोचो, कॉस इनवर्स 1/√2 कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा 45 डिग्री, यानी क्या, π/4, सही है। डायरेक्ट सोचो, इस तरह करना हो तो ऐसे करो जैसे बताया हूँ वैसे। जैसे मान लो कि मैं तुमसे पूछ दूं, चलो रे भाई tan इनवर्स है ना 1/√3 बता दो कितना हो जाएगा, tan की वैल्यू 1/√3 कितना कब होता है, सर tan की वैल्यू 1/√3 π/6 पे, यानी 30 डिग्री पे होता है, सही है। अगर मैं तुमसे पूछ दूं, चलो रे बच्चा ऐसा बताओ, कॉस इनवर्स 0 बताओ, कॉस की वैल्यू 0 कब होता है, सर π/2 पे, ऐसे सीधा लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं सर, सही है। अगर मैं तुमसे पूछ दूं, चलो रे बच्चा साइन इनवर्स 0 बताओ, क्या बताओ, साइन इनवर्स 0, तो ये 0 हो जाएगा, 0 साइन 0 0 होता है, सही है। हाँ सर, अगर मैं तुमसे पूछ दूं, ये सब क्वेश्चन है आपके बुक में मिल जाएंगे। अगर मैं तुमसे पूछ दूं, चलो रे बच्चा ये बताओ, साइन इनवर्स -1/√2 बताओ, -1/√2 बताओ, तो देखो तो साइन इनवर्स के अंदर वो माइनस, तो माइनस को कहाँ ले आते हैं, बाहर सामने ले आते हैं। हाँ सर, तो क्या आ जाएगा, इसको लिखेंगे सर माइनस ऑफ क्या, साइन इनवर्स 1/√2, सही है। हाँ सर, अब इसको सोल्व कर सकते हो क्या, सिर्फ माइनस को छोड़कर, माइनस को छोड़कर क्या इसको सोल्व किया जा सकता है, बिल्कुल सोल्व किया जा सकता है। कितना आ जाएगा उसका वैल्यू, π/4, कितना आ जाएगा, π/4, सही है, तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ क्या, π/4, सही है। कुछ और एग्जाम्पल देख लो, ऐसे बहुत एग्जाम्पल आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, टाइम पास है बिल्कुल, है ना। एक आध तो समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल फुल टू टाइम पास चल रहा है, फिर ये समझ लो। tan इनवर्स -√3 है, tan इनवर्स क्या लिखा हुआ है, -√3 है, तो tan इनवर्स और माइनस का क्या होता है, माइनस सामने आ जाता है, तो इसको लिखूंगा क्या, माइनस ऑफ क्या, tan इनवर्स √3, और tan की वैल्यू √3 कितने डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे, यानी -π/3, सही है। हाँ सर, लिख लीजिए यहाँ तक स्क्रीन पॉज करके, फटाक से लिखो भाई। एक और चाहोगे तो देख लो, ये देख लो, कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2, तो इसको क्या करोगे, इसको लिखेंगे सर पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, सही है, देखो तो। हाँ सर, अच्छा, कॉस की वैल्यू 1/2 कब होता है सर, 60 डिग्री पे, यानी क्या, π/3, तो पाई माइनस π/3 कितना आ जाएगा, 2π/3, सही है। देख लो यहाँ तक, पाई माइनस π/3 कितना आ जाएगा, 2π/3, क्लियर हो। अरे भाई कॉस इनवर्स -x क्या होता है, देखो ना, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो पाई माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, इस माइनस को हटाने के लिए पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखते हैं, लिख दिया, खत्म मामला, कोई दिक्कत नहीं सर। लिख लीजिए, यहाँ तक मिटा रहा हूँ भाई, जल्दी से लिखिए, मिटा रहा हूँ, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हाँ सर, चलिए कुछ और देख लो, छोटे छोटे एग्जाम्पल, ऐसे ही टाइम पास एग्जाम्पल है।
जैसे मैं तुमसे बोल दूं चलो यार इसकी वैल्यू बताओ, कॉस इनवर्स -1 की वैल्यू बताओ, कॉस इनवर्स -1, तो क्या आ जाएगा? इसको लिखेंगे सर पाई माइनस क्या, कॉस इनवर्स 1। क्या यूज किए हैं? कॉस इनवर्स -x वाला ना, ये वाला। फिर से लिख दे रहा हूँ फार्मूला को, पाई माइनस क्या होता है, कॉस इनवर्स x होता है। सही है, इसी को यूज किया हूँ। क्लियर? हाँ सर, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। कॉस की वैल्यू 1 कब होता है, 0 पे। सही है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी क्या आ जाएगा, पाई माइनस 0 क्या आ जाएगा, पाई हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। कुछ और देख लीजिए, जैसे मैं तुमसे पूछ दूँ सेक इनवर्स 2/√3, तो सेक की वैल्यू 2/√3 कब होता है भाई? सेक की वैल्यू 2/√3 है ना, तो सेक की वैल्यू सर 2/√3 कब होता है? यानी कॉस की वैल्यू √3/2 कब होता है, 30 डिग्री पे, यानी पाई/6। कोई दिक्कत नहीं सर। अगर मैं तुमसे पूछ दूँ कॉट इनवर्स -1/√3, तो कॉट इनवर्स -x क्या होता है? कॉट इनवर्स -x क्या होता है? इसका रेंज 0 से पाई तक था ना। हाँ, तो पाई माइनस क्या, कॉट इनवर्स x, ऐसा ही ना। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख देंगे सर, पाई माइनस क्या, कॉट इनवर्स क्या, 1/√3। और कॉट की वैल्यू 1/√3 कब होता है भाई? सही है, 60 डिग्री पे, यानी पाई/3, यानी क्या आ जाएगा, 2π/3। देख लीजिए यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। सही है, हाँ सर। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको फालतू को डराने के लिए किताबों में मिल जाएंगे, ऐसे साइन इनवर्स है ना, जिनको याद होगा उनके लिए कोई समस्या नहीं है। ऐसा ये है, तो आपको याद हो 15 डिग्री साइन 15 की वैल्यू है भाई। ये कितने की वैल्यू है, साइन 15 की? मालूम है? नहीं मालूम है? ये साइन 15 डिग्री की वैल्यू है, यानी क्या लिखोगे, पाई/12 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। क्लियर हो? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। सही है, चलिए थोड़ा सा हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वगैरह का ग्राफ देख लेते हैं। उसके बाद अपन कुछ देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, मैं ऐसा नहीं करवाऊंगा यार, है ना, किताबों में देख लो ऐसा रहेगा, साइन इनवर्स 1/√2 है ना, प्लस tan इनवर्स -1 है ना, प्लस कॉस इनवर्स -√3/2, ऐसा करके 3-4 ट्रिग्नोमेट्री को प्लस कर देगा। कोई दिक्कत थोड़ी है यार, क्या है इसमें, कुछ नहीं है, टाइम पास है पूरा पूरा। सही है, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा सर, पाई/4 हो जाएगा। इसका माइनस बाहर आएगा, tan की वैल्यू 1 कब होता है, ये भी पाई/4 हो जाएगा। और उसमें क्या आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, यानी कॉस इन पाई माइनस, चलो ना अभी लिख दे रहा हूँ, कॉस इनवर्स कितना, √3/2, तो पाई/4 से पाई/4 कैंसिल हो जाएगा। अब कॉस की वैल्यू √3/2 कब होता है, ये होता है सर 30 डिग्री पे, यानी पाई/6 पे, यानी कितना जाएगा, 5π/6। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको समस्या नहीं आती, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको किताबों में मिल जाएंगे। जैसे एक दो और देख लो, आपको देखना ही है तो देख लो, फालतू को मैं टाइम पास करा रहा हूँ, मुझे भी पता है। सही है, साइन इनवर्स -√3/2 प्लस कॉट इनवर्स -1 प्लस tan इनवर्स √3। सही है, tan इनवर्स क्या, √3 या 1/√3 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा चलिए ध्यान देंगे, साइन का माइनस सामने आ जाएगा बाहर, साइन का वैल्यू √3 कब होता है, 60 डिग्री पे, यानी क्या, पाई/3। इसमें क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे सर पाई माइनस कॉट इनवर्स 1। सही है, हाँ सर। अब tan इनवर्स 1/√3, tan की वैल्यू 1/√3 कब होता है, ये होता है सर पाई/6 पे, 30 डिग्री पे। सही है, पाई/6 पे। क्लियर हो? अब पाई/3 और पाई/6 और पाई, ये तीनों को ऐड कर लो, ये लिखा हुआ 60 डिग्री और 30 डिग्री, 90 डिग्री है ना। अब +1 यानी 3π/2 आ जाएगा, 3π/2 और माइनस क्या, पाई/4, एलसीएम आ जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 6π/4, 6π माइनस पाई, यानी कितना आ जाएगा 5π/4। लिख लीजिए यहाँ तक, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए। सही है, लिखिए आराम से, मिटा रहा हूँ भाई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ तो मेनली मैं आपको फंक्शन में बताऊंगा, ठीक है, लेकिन देख लेते हैं फिलहाल थोड़ा सा बस, है ना, ताकि वहाँ भी पढ़ेंगे तो अपने को थोड़ा सा अभी पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे क्या हो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। सही है, उसके बाद फिर हेडिंग को आगे बढ़ाएंगे ना। सही है, तो लिखते हैं ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर हो? ग्राफ ऑफ क्या,
उसके बाद और क्वेश्चन करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ ऑफ क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, है ना। हम लोग पढ़ने वाले क्या, ग्राफ। सबसे पहले आते हैं y इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स x, y इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स x। इसका x क्या था, x मतलब डोमेन -1 से 1 तक, -1 से कहाँ तक, 1 तक। और y क्या था, y था सर इसका -π/2 से कहाँ तक, +π/2 तक। सही है, हाँ सर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर, क्लियर हो, हाँ सर। चलिए ध्यान देंगे भाई, x की वैल्यू, ये y है और क्या है, x एक्सिस है, x की वैल्यू क्या, +1, ये x की वैल्यू क्या है, +1, और x की वैल्यू फिर क्या, -1, ठीक है, हाँ सर। और ऊपर y की वैल्यू कितना है, π/2, और नीचे y की वैल्यू कितना है, -π/2। क्लियर हो, इतना करने आएगा, हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखना डायरेक्ट, अभी टेक्निकली याद रखना, कुछ मत करो। आप क्या करो, उल्टे हाथ से चाहो तो इस पे sin x का ग्राफ बना दो, ऐसा, ऐसे ऐसे बनेगा ना साइन, ऐसे ऐसे घुमा दो, किस पे, y एक्सिस पे। अरे ऐसे बोल रहा हूँ भाई, ऐसे ऐसे करके घुमा दो, तो इधर की जरूरत नहीं है ना, अपने को इसी बीच का चाहिए, समझ में आ रहा है, ऐसे घुमा देते हैं पूरा पूरा, ठीक है। तो इसके आगे नहीं जाना, ये बन जाएगा साइन, यहाँ पे जाकर मिल रहा है इसको ना, ऐसे उठ रहा है, ऐसे ऐसे टाइप का, और ये यहाँ पर जाकर मिल गया। ये तो किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स x का। फिलहाल अभी ग्राफ का ज़्यादा यूज नहीं होगा, फंक्शन में होगा तो वहाँ पे चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। अभी ग्राफ नहीं भी याद आता है तो टेंशन नहीं लेना आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, फिलहाल मैं बस बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। दूसरा नंबर पे आते हैं, सेकंड नंबर पे y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, y इक्वल टू क्या, कॉस इनवर्स x। इसका डोमेन याद होना चाहिए, डोमेन कहाँ से कहाँ तक, x बिलोंग्स टू -1 से 1 तक, x बिलोंग्स टू क्या, -1 से 1 तक, सही है। और y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से π तक, सही है, हाँ सर। चलिए कोई समस्या नहीं है, यानी y की वैल्यू निगेटिव नहीं है भाई, y 0 से π तक, y पॉजिटिव है, कॉस इनवर्स x ऐसे भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, सही है। आप याद रखना, कॉस इनवर्स x जो होता है नॉन निगेटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है, सही है, हाँ सर। तो x की वैल्यू क्या है यार, ये x की वैल्यू 1 है, और इधर x की वैल्यू क्या है, ये -1 है, सही है। और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, पाई है, सही है, 0 से कहाँ तक, पाई तक। ये y एक्सिस और ये क्या, x एक्सिस, ये y0 यही होता है, क्लियर हो, हाँ सर। अच्छा यहीं पे आपको क्या, कॉस का ग्राफ देना है ना, इस पे थोड़ा सा बराबर नहीं दोनों साइड में, अब जाकर लगता है लगभग बराबर, अभी भी चलो नहीं है कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लो, सही है, हाँ सर। और π/2 पे cos 0 होता है, क्लियर हो, हाँ सर। अब यहीं पे क्या करना है आपको, कॉस का ग्राफ ट्रेस कर देना है, ठीक है। कैसा बनेगा, ऐसा ऐसे घूमेगा ना ये कॉस, सही है। किसका ग्राफ बनकर तैयार हो गया है, कॉस इनवर्स x का, देख लो भाई, ऐसा किसका ग्राफ बनता है, कॉस इनवर्स x का। अभी फिलहाल नहीं भी याद होता है, टेंशन नहीं लेना है, आप छापते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। फंक्शन में जाकर आपको सब चीज़ें समझ में आएगी अच्छे तरीके से। ये π/2 होता है यहाँ पे ना, ये लाइन क्या है, y इक्वल टू क्या, π/2, सही है, टिक लो यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। मिटा रहा हूँ भाई, चलिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ चीज़ें हैं इनवर्स में, जब तक कि फंक्शन कंप्लीट नहीं हो जाए तो बिल्कुल अच्छे से, हाँ ऐसा नहीं कि चैप्टर में ग्राफ आपको परेशान भी नहीं करने वाला है, बस मैं फॉर्मेलिटी भी पूरा कर दे रहा हूँ, बस ये समझो। परेशान ऐसा नहीं, क्वेश्चन बनाने में आपको कोई रोड़ा आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा रोड़ा, सही है। मतलब ये सब ग्राफ की असली फीलिंग फंक्शन में ही लिया जा सकता है। चलो नेक्स्ट लिखते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स x। क्या लिखते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। इसका x क्या था, x बिलोंग्स टू रियल नंबर था, और y क्या होगा इसका, y था सर याद है, रेंज -π/2 से π/2 तक, सही है, हाँ सर। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। y की वैल्यू तो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से कहाँ तक है, +π/2 तक है, क्लियर हो। ये y π/2 है और ये y क्या है, -π/2 है, ये y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस है,
सही है, हाँ सर। कोई दिक्कत? tan का ग्राफ याद है आपको, कैसे बनाए थे? याद है? ऐसा ऐसा कर, सपोला टाइप का, ऐसे ऐसे। अरे यार अभी कुछ देर पहले मैं बताया हूँ, चाहे शायद पिछले लेक्चर में, ऐसे करके। सही है, तो अब इधर सपोला बना देना ऐसे करके। सही है, हाँ सर। और टच नहीं करवाना इसको, क्लियर हो? हाँ सर, ये दोनों लाइन को टच नहीं करवाना है। अभी नहीं भी ग्राफ याद होगा तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। हाँ, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। tan इनवर्स सेक्शन है यार, हाँ ठीक है, कॉट लिखे जा रहा हूँ। तो y इक्वल्स टू क्या? tan इनवर्स x। y इक्वल्स टू क्या? अरे यार tan इनवर्स x। कोई दिक्कत नहीं सर, ये ग्राफ हो गया किसका? tan इनवर्स x का। अब नेक्स्ट नंबर आते हैं, y इक्वल्स टू क्या? cot इनवर्स x का। y इक्वल्स टू क्या? cot इनवर्स x। इसमें x क्या होता है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y बिलोंग्स टू 0 से पाई। सही है, हाँ सर। चलिए ध्यान देंगे, ये y इक्वल्स टू क्या है? पाई है। सही है, हाँ सर। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, क्लियर हो? ये बीच में क्या आएगा? π/2 y इक्वल्स टू, ठीक है, क्लियर हो? हाँ सर। अब इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, इस टाइप का। इसको टच नहीं करवाना है ना, बिकॉज 0 और पाई पे अनडिफाइंड होता है कोड, ऐसा। सही है, हाँ सर। नहीं भी याद होगा टेंशन नहीं लेना है, अभी तो मैं बोलूँगा फिलहाल छापते चलो, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर में कोई रोड़ा नहीं आने वाला, समस्या नहीं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा पढ़ना है, इसलिए मैं फॉर्मेलिटी पूरा कर दे रहा हूँ। y इक्वल्स टू क्या? cot इनवर्स x। सही है, क्लियर हो? यहाँ तक लिखो जल्दी से। देखिए फटाक से मिटा रहा हूँ भाई। नेक्स्ट नंबर आते हैं, y इक्वल्स टू cosec इनवर्स x एंड sec इनवर्स x, है ना। वो दोनों ग्राफ को भी जल्दी से देख लेते हैं। किसको किसको? cosec इनवर्स x को और sec इनवर्स x को, ठीक है, हाँ सर। जो ग्राफ काम का होगा यहाँ पे इनवर्स में, मैं उसके ऊपर समय दूंगा, आप चिंता ना करें। सही है, हाँ सर। बस फॉर्मेलिटी पूरा करना था, फॉर्मेलिटी मैं पूरा कर दे रहा हूँ। y इक्वल्स टू, और कोई बड़ा बात भी नहीं है कि याद नहीं हो, cosec इनवर्स x। इसका x क्या था? x बिलोंग्स टू था -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट। और y के बारे में क्या ख्याल था इसका? इसका y था सर -π/2 से कहाँ तक? +π/2 तक। बस बीच में किसको हटाया गया था, याद है? 0 को। सही है, हाँ सर। रेंज डोमेन जितना बार लिखो उतना याद होगा। सही है, हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, ये x की वैल्यू क्या है? 1 है। ये x की वैल्यू क्या है? -1 है। सही है, हाँ सर। माइनस, ये y की वैल्यू क्या है? ये सर -π/2 है। और ये y की वैल्यू क्या है? ये सर +π/2 है। कोई दिक्कत नहीं सर। सही है, हाँ सर। पहले आप साइन इनवर्स का बना लो ग्राफ, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। साइन इनवर्स अभी देखियो, ये किसका ग्राफ बनाए हैं? साइन इनवर्स का। ये जो अंदर बनाया किसका बना है? साइन इनवर्स x का। सर साइन इनवर्स का क्यों बना है? कोसेक इनवर्स बनाने में आसानी होगा। सही है, और कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। अब कुछ नहीं करना है भाई, ध्यान देना, अब कुछ करना नहीं है। ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला है ना, इसको पकड़ के इस साइड में फोल्ड कर दो, इधर। अरे इसको ऐसे पलट दो ना यार, इस साइड में ऐसे पकड़ो, ऐसे पलट लो ऐसे, तो ये इधर ऐसा आ जाएगा। सही है, इसको टच नहीं करवाना इसमें, और इसको इधर लगा पकड़, ऐसे पलट दो तो इधर ऐसा आ जाएगा। ये बन गया आपका क्या? कॉसेक इनवर्स x। और ये भी क्या है? कॉसेक इनवर्स x। जो बाहर वाले ग्राफ हैं वो, कोई दिक्कत नहीं। सही है, कॉसेक इनवर्स x का। अब लास्ट नंबर आते हैं, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x का। किसका? सेक इनवर्स x का। डोमेन रेंज फटाफट लिख लीजिए, क्या होता है? x बिलोंग्स टू होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। और y क्या होता है? y होता है सर 0 से कहाँ तक? पाई तक। सही है, किसको हटा देते हैं? π/2 को। सही है, हाँ सर। इसको बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? कॉस इनवर्स x की। क्लियर हो? हाँ सर। ये x की वैल्यू क्या था? 1 था, और ये x की वैल्यू क्या था? -1 था। सही है यहाँ तक? हाँ सर। अब ध्यान देना,
कॉस इनवर्स एक्स अभी भी बनाया हो आप, ऐसा बना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसा ही बना था ना, हाँ सर। अब ध्यान दो, क्या करोगे, फोल्ड कर देना है, कैसे, इसको इधर फोल्ड कर देंगे ऐसे, और इसको इधर फोल्ड कर देंगे, कैसे, ये इधर गया ये वाला, और ये वाला आ जाएगा इस साइड में। एक मिनट, हाँ ऐसे ऐसे फोल्ड करोगे ना, देख लो भाई कुछ गलती नहीं हो रहा है। वाई का क्या है, पाई बाई 2, और ये वाई का क्या है, पाई है। क्लियर हो, ये इसको टच नहीं करेगा यार, सॉरी 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 सॉरी, ये ऐसा फोल्ड होगा ऐसा, हाँ अब सही है। क्लियर हो, ये बाहर बाहर वाला जो ग्राफ है वो किसके हैं, सेक इनवर्स एक्स के, सही है। ये बाहर वाला ये सेक इनवर्स एक्स है, ये भी क्या है, सेक इनवर्स एक्स। देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं सर, लिख लीजिए आराम से।